आज योग के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, पर योग के मार्ग पर चलने का क्या तरीका है, इस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती। योग कोई व्यायाम की प्रणाली नहीं है कि 2-4 एक्सरसाइज कर लिए, 2-4 आसन कर लिए और योग हो गया। अधिकांश लोग आज योग को लगभग इसी संबंध में जानते और समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि योग किसे कहते हैं। वास्तव में आज हम लोग जो योग देखते हैं वह योग नहीं बल्कि व्यायाम है। आज 2-4 एक्सरसाइज कर लेना या 2-4 आसन कर लेना यह कोई योग नहीं है। आज मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से यह व्याख्या करने की कोशिश करूंगा कि योग किसे कहते हैं, वास्तव में योग होता क्या है। आज इससे आप पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे और आपके मन में योग के संबंध में जो गलत अवधारणा बनी हुई है, जिसे आप योग समझते हैं, यह गलत अवधारणा खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संदर्भ में विकसित सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली विधियों में योग को शामिल किया जाता है, जिसकी पद्धतियों के महत्व और उपयोगिता को आज समूचे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि को योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चित्त वृत्तियों के निरोधन के लिए योग प्रणाली का विकास किया। योग का अर्थ होता है कि व्यक्ति के चित्त और ब्रह्मांडीय चित्त यानी इंडिविजुअल माइंड एंड कॉस्मिक माइंड के सर्वोच्च मिलन का एकीकरण हो जाना। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्रों के 8 अंग हैं। इसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसका वर्णन हम अब करने जा रहे हैं। यह जो योग है यह अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग में 8 तत्व शामिल होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग कहा है और इसके अंतर्गत 8 अंगों की चर्चा की है। ये अष्टांग योग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए एक एक करके इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला है यम। इसे इंग्लिश में सेल्फ रेस्टोरेंट कहते हैं। यम का उद्देश्य होता है शरीर, वाणी और मन का नियंत्रण। यम के 5 व्रत रूप होते हैं, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा से आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार यहां दोहरा देना चाहता हूं। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को किसी प्रकार से कोई आघात न पहुंचाना, अर्थात किसी भी जीव को मन, वचन या देह से आघात न पहुंचाने को ही अहिंसा कहा जाता है। यम के अंतर्गत जो दूसरा तत्व है वह है सत्य यानी ट्रुथ। सत्य का अर्थ होता है मन और वाणी में यथार्थता का होना, अर्थात वैसा ही बोलना जैसा कि देखा गया है और वैसी ही स्मृति का होना जैसा कि देखा, सुना या कल्पना किया गया है। यम के अंतर्गत ही तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है किसी दूसरे की वस्तुओं को चुराने या चोरी के लिए बात करने, यहां तक कि ऐसी इच्छा से बचना ही अस्तेय कहलाता है। यम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है संवेदी सुखानुभूति। संवेदी सुख की अनुभूति, विशेष रूप से यौनिक सुख की अनुभूति के अन्वेषण, मन, वाणी या शरीर के किसी भी स्तर पर बचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और यम के अंतर्गत जो 5वां रूप है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में सामग्रियों का संग्रह न करना। अष्टांग नियम के अंतर्गत जो दूसरा सूत्र है
जो दूसरा अंग है वह है नियम अर्थात प्रिंसिपल। नियम के अंतर्गत उच्चतर श्रेणी की सिद्धियों के लिए व्यक्तित्व को अभिप्रेरित करने वाले सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। इस नियम के 5 रूप हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल है। चलिए यहां इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं। यम के अंतर्गत सबसे पहला नियम जो है वह शौच है। शौच का उद्देश्य शरीर, मन और परिवेश को स्वच्छ रखना है। मन की आंतरिक स्वच्छता या शुद्धता की प्राप्ति सहानुभूति, मैत्री, प्रसन्नता, विरक्ति इन सबों से आती है। भोजन की शुद्धता से मन की शुद्धता बढ़ती है। नियम के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह है संतोष। संतोष का तात्पर्य सहज ढंग से कर्तव्य पालन द्वारा प्राप्त फल से संतुष्ट होना ही संतोष है। योगी सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सफलता विफलता, सहानुभूति, आक्रोश इन सबों को समान रूप में स्वीकार करता है। यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति इन सब को समान रूप से स्वीकार करता है उसे संतोष की प्राप्ति होती है। नियम के अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट है तप। तप द्वारा आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से स्वधर्म पालन प्राप्त करने वाले कष्ट, ताप, शीत आदि के लिए सहनशीलता में अभ्यास द्वारा वृद्धि होती है। नियम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा बुद्धि एवं उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास और जीवन का निरीक्षण एवं अध्ययन करना। और नियम के अंतर्गत जो 5वां पॉइंट है वह है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर को हमेशा स्मरण करना, सदैव स्मरण करना और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। अब अष्टांग योग के अंतर्गत जो तीसरा सूत्र है आसन यानी पोस्चर, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। आसन का अर्थ है व्यक्ति के दृढ़ता पूर्ण किंतु पूर्णतः शिथिलता के साथ यानी सुखपूर्वक विभिन्न मुद्राओं में बैठने की क्रिया। आसन का उद्देश्य मन की शांति एवं शरीर के अंगों को चुस्त दुरुस्त एवं नियंत्रित करना होता है। योग सूत्र में अनेक प्रकार के आसनों या मुद्राओं का वर्णन किया गया है। दुर्भाग्यवश इसके अनेक विकृत रूप भी आजकल योगासन के नाम से प्रचलित हैं और यह भली भांति फैली हुई देखी जा सकती है कि आसनों को ही योग का संपूर्ण पर्याय समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरह से गलत है। अष्टांग नियम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह है प्राणायाम यानी ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम का अर्थ है प्राण वायु के आवागमन को नियंत्रित कर लेना। प्राणायाम की क्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अधिकाधिक मात्रा में शुद्ध वायु को ओम का उच्चारण करते हुए अंदर ले जाता है तथा अवस्था में दोगुने समय तक वायु को अंदर रोके रखता है। इसके पश्चात प्रथम अवस्था के बराबर समय विस्तार में धीरे धीरे वायु को बाहर निकालता है। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जैसे बाह्य वृत्ति, अभ्यास वृत्ति, अष्टांग वृत्ति और राजयोग प्राणायाम। अब अष्टांग योग के अंतर्गत हम लोग प्रत्याहार यानी विड्रॉल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्याहार में विभिन्न इंद्रियों को उसके लक्ष्यों से विपरीत अंदर की ओर मोड़ने को ही प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रक्रिया के अभ्यास द्वारा मन गलत चीजों के प्रभाव से दूर होकर अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। यहां अभी तक हम लोग अष्टांग योग के अंतर्गत 5 अंगों जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार
को समझने की कोशिश किए हैं। इन अष्टांग योग के 5 अंगों को बाह्य साधन कहा जाता है और अभी मैं अष्टांग योग के 3 तत्वों या 3 सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि है। अष्टांग योग के इन 3 अंगों को आंतरिक साधन कहा जाता है। अभी जो यहाँ 5 अंगों की चर्चा की गई, उसे अगले 3 अंगों के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। आइए अब हम लोग यहाँ अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा को समझने का प्रयास करते हैं। धारणा का अर्थ होता है चित्त यानी मन का किसी एक सर्वोच्च बिंदु पर ठहरना या केंद्रित होना। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है। यह बिंदु बाहरी या आंतरिक अंग या कोई बिंब भी हो सकता है। यह क्रिया समाधि की तैयारी की अवस्था होती है। अब अष्टांग योग के अंतर्गत जो इसका अगला अंग है वह है ध्यान यानी अटेंशन। ध्यान होता है किसी ध्येय वस्तु की ओर चित्त का यानी मन का केंद्रित होना। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क में एक ही जैसी अनेक तरंगें उत्पन्न होती है। वे तरंगें उतनी ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है कि एक तरंग के शांत होने के पूर्व ही दूसरी तरंग का प्रवाह आरंभ हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण निरंतरता बनी रहती है। अब अष्टांग नियम के अंतर्गत, अष्टांग योग के अंतर्गत हम लोग इसका अंतिम सूत्र या अंतिम अंगों की चर्चा करेंगे, जो कि है समाधि। समाधि योग की अंतिम अवस्था होती है जब ध्यान में ध्येय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है। ध्येय के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। चित्त शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। यह अष्टांग नियम का सबसे अंतिम अंग होता है। इस अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्यक विकास होता है, उसका पूरी तरह से विकास होता है। उसे अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है। आत्मा और शरीर का तादात्म्य भंग हो जाता है। पुरुष चित्त प्रवृत्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दुख के कारण का उन्मूलन होता है और सुख अर्थात स्वास्थ्य की दिशा विकसित होती है। तो मित्रों, यह है संपूर्ण योग। से आज हम लोग योग समझते हैं, उससे यह कोसों दूर है। आज हमारे समाज में अनेक ऐसे बाबा हैं, अनेक ऐसे योगी हैं जो अपने आप को पूरी तरह से योगी कहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। वे इस योग के आड़ में अपना धंधा, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो मित्रों, आज अष्टांग योग के माध्यम से हम लोगों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को समझने का प्रयत्न किए हैं। इन सबों को अपनाने वाला ही एक सच्चा योगी होता है, एक सच्चा योगी कहलाता है। इन सभी योग के 8 अंगों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सच्चा योगी बन सकता है। तो मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी गलत अवधारणा, जिसे आप योग समझते थे, शायद अब वह दूर हो जाएगी या हो चुकी होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर तो जरूर ही करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। Thank you very much for watching this video.